हरे कृष्णा। तो धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है डे टू, दूसरे दिवस का, कथा का, रामनवमी के ऊपर उपलक्ष्य बाल्यकांड पे। तो कल हमने देखा कि किस तरह अ, भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान कौन है, क्या कौन से तत्व से है। कौन से तत्व से मतलब कि सारे तत्व उनसे ही आता है। और कैसे कैसे वाल्मीकि मुनि जी को प्रेरणा मिली, कैसे कि कैसे रामायण का रचना हो या रामचरितमानस के ऊपर कहा जाए, कौन है, ऐसे प्रश्न भी पूछे अ, भगवान नारद मुनि से कि कौन है वो श्रेष्ठ व्यक्ति जो पूर्ण ऐश्वर्य से, पूर्ण ऐश्वर्य में है, पूर्ण सुंदर में, पूर्ण धन में, पूर्ण है वो। तो हम देखते हैं कि आ, नारद मुनि कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम वो व्यक्ति है जो ये सारी चीजों में पूर्ण है। और ऐसे फिर देखते हैं कि कैसे भगवान आ, ये करते हैं कि उस विषय पे चिंतन करते हैं, उस विषय को पूछते हैं। और पूछने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, फिर नारद मुनि उनको कहते हैं, और वही तट पे जाके अपने शिष्य के साथ जैसे तट पे जाते हैं और एक पक्षी, नर पक्षी और मादा पक्षी को देखते हैं, वो अपने सुख में रहते हैं बहुत, और उसके पुनः दूसरे क्षण शिकारी आता है और उसको मार देता है, और उनको बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। मुनि है, साधु है, दूसरे के दुख में दुख देखा जाता है, उनको दुख लगता है। पौरो दुख है दुखी, साधु का ये स्वभाव है। और जो हम भौतिक संसार में देखते हैं कि पौरो दुखे सुखी, जैसे कि दूसरे के दुख में व्यक्ति को सुख मिलता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन में अ, जो आता है, प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो दूसरे के दुख से बहुत दुख होता है, उनको पीड़ा होती है कि क्या संसार में लोग फंसे पड़े हैं, क्या है वास्तव में, क्या है जीवन का। तो ऐसे ही वो दुख, श्राप देते हैं शिकारी को कि आप अनंत जन्मों से आप फंसे पड़े रहेंगे इस दुख में, दुख से कभी निकलेंगे नहीं। तो फिर बाद में उनको विलाप भी होता है कि क्यों किया, और उसके बाद का हम सुनेंगे अभी कैसे। तो जैसे हम ये भी देखें कि अ, अन्न, पूरे जब भगवान आए, भगवान आने का, राम भगवान आने का समय था, ये और देखे तो इतने सारे, अयोध्या पूरा भर चुका था, जैसे कि घी दही से और हर एक चीजों से वो भर चुके थे। और वो प्रभाव से, सारे चीज से वो मुक्त हो चुके थे। मतलब उनको अयोध्या में कब नहीं मिलेगा। तो कलयुग में अब देखेंगे रोग, इतना सारे चीजों में फंसे पड़े रहते हैं लोग। पर हर एक चीज से हम निकल सकते हैं, कैसे? अगर हम भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि हम भगवान श्री कृष्णा, भगवान श्री राम का नाम कीर्तन करेंगे, तो एकदम निकृष्ट अवस्था कलयुग में जो चलते रहते हैं, उससे हम परम उत्कृष्ट हो सकते हैं, निकल सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। तो इससे पहले मैं बस गुरु और कृष्णा का आशीर्वाद चाहूंगा, और सारे वैष्णवगण का आशीर्वाद चाहूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा उनसे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ग्रंथरारंभ कुरु मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशन्यासित हरि जवांशित पुनः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सब आए और स्वागत है पुनः। बहुत सारे लोग और अनेक अ, और भी लोग जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करेंगे हम। हरे कृष्णा। तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे जैसे वाल्मीकि जी के प्रश्न का कि तीनों लोगों के कल्याण के हेतु समाधान करने के पश्चात श्री नारद भगवान के गुणों का प्रचार करते हुए पुनः अपने यात्रा पे चले गए, जो कल हम देखे कि देखिए वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार प्रश्न करते हैं। नारद जी को प्रश्न किए और उस प्रकार जिससे उत्तर सुनने से जन का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। तो ऐसे करके सवाल किए और नारद जी उसके बाद तुरंत पूरे जगत में यात्रा के लिए निकल गए और जगह जगह पे प्रचार करना चालू कर दिए। जैसे हम देखें कि नारद जी एक आदर्श परिवाराचार्य है। वाल्मीकि मुनि हम देखेंगे कि वो सन्यासी है जो जगत का कल्याण के लिए जाना जाना जाता है। जगत का कल्याण कैसे होगा? जैसे भगवान राम का भगवान राम कथा सुनने से, भगवान राम कथा बोलने से और आदर्श चरित्र से व्यतीत करके कैसे हम सीख सकते हैं आदर्श चरित्र? कैसे हमारे अंदर आएगा? वो श्री रामचंद्र के चरित्र से। तो तब वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य अ, अपने शिष्य तो देखिए उनके शिष्य के साथ जब वो गए और ये सारे दृश्य देखे और हम समझ सकते हैं कि कैसे 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 भगवान राम को हम समझे कि कौन से तो सॉरी। तो जैसे कि वाल्मीकि मुनि, मैं आपको कह रहा था कि श्राप दिए थे। श्राप देने के बाद वो उस तामस नदी में जाके नहाए और नहाने के बाद तुरंत वापस आ गए और देखे कि अब क्या कर सकते हैं हम हम क्या करें। और वो बहुत चिंतन कर रहे थे, बहुत दुखी में थे कि कैसे कैसे ये मैंने श्राप दे दिया। फिर ब्रह्मा जी, पूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी, वो क्या किए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए। आनंद में एवं आश्चर्य में आ, अवाक होके वाल्मीकि मुनि देखते हैं कि जो ब्रह्मांड में सर्वप्रथम आ, आने वाले ब्रह्मा जी वो आए और वो तुरंत उठ खड़े हुए उनको देख के। जब भगवान ब्रह्मा जब समक्ष आए वाल्मीकि मुनि के, तब उन्होंने देखा श्री ब्रह्मा को की सादर प्रणाम किया उनको तथा उनके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आदर से उनकी पूजा की। और रामायण से हमको सीखना चाहिए कि संस्कृति क्या है, उच्च संस्कृति क्या है।
बॉलीवुड से हम सीख सकते हैं, नीच संस्कृति सीख सकते हैं या नीच संस्कृति सीखते हैं, पर हम रामलीला से हमको समझना चाहिए। उस आध्यात्मिक पवित्र संस्कृति को हमको अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। वह एक महान व्यक्ति वाल्मीकि ऋषि मुनि के आश्रम में पधारे हैं, और वाल्मीकि मुनि खुद एक बहुत बड़े पूजनीय व्यक्ति है, परंतु उनके जो ज्येष्ठ ब्रह्मा जी है, वो वो यथाउचित आदर करते हैं और यथाउचित स्वागत करते हैं उनका। उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने उनके समाज जीवों के जो पूर्वज है, जो सभी के हृदय को समझने वाले हैं, है हे हे भगवान मुनि। अभी देखिए वाल्मीकि मुनि को कह रहे, तो कितने भगवान हैं। गुरु की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से अवसर प्राप्त किए हैं श्री रामायण रचना करने। रामायण राम कथा है, राम जी भगवान है, राम जी सनातन है, इसके लिए रामायण वो भी सनातन है। फिर भी ये फिर भी ये वाल्मीकि ऋषि ने अवसर प्राप्त किया, वो रामायण जो अप्रकट हो गए थे, जो अप्रकट थी, प्रकट करने के लिए वो अवसर प्राप्त किए वाल्मीकि मुनि ने। हम ऐसे कहते हैं कि वाल्मीकि ऋषि रामायण की रचना किए, वो सही है, परंतु हमको समझना चाहिए कि रामायण भगवान राम जैसे सनातन है, और जैसे रामचंद्र भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं, कभी कभी अप्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री रामायण कभी कभी प्रकट होते हैं, कभी कभी नहीं प्रकट होते, अप्रकट होते। और श्री राम भगवान बहुत पहले धरती से अप्रकट हुए, परंतु श्री वाल्मीकि ऋषि के कृपा से अभी तक श्री रामायण प्रकट है। और और वाल्मीकि ऋषि की कृपा नारद जी की कृपा है। ब्रह्मा जी ने कहा, कृपया आप ये विचार का बताइए कि आपने ये शिकारी को श्राप देके अनुचित कार्य किया। वास्तव में जो अपना क्रोध में जो विचार किया है, वो आपके नहीं थे, वो मेरे थे, ब्रह्मा जी ये कहते हैं। अर्थात कि वाल्मीकि ऋषि का हृदय से प्रेरणा दिए, ऐसे कहो। वास्तव में जो शब्द आपने जो क्रोध में उच्चारण किया है, वो मेरे थे, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं उनको। एक महान कार्य को संपन्न करने के हेतु प्रेरणा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से वे शब्द आपके मुख से उच्चारित करवाए गए थे। वस्तुतः आप समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र की जीवन की कथा, महान महान अलौकिक दिव्य लीलाएं की विश्व के परम कल्याण के हेतु की रचना करें। तो मेरे 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 प्रिय वाल्मीकि चिंतित ना हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात नहीं है, वो वो तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारी द्वारा रचित रामायण की कथा जो इतनी बड़ी होगी, इतनी इतनी आकर्षणमय होगी कि ऐसे लगता है कि वाल्मीकि की कैसे सोचे कि कैसे मैं रामायण रचना करूं, और और मैं अ, अज्ञानी हूँ, असहाय हूँ, मैं दुर्बल हूँ। इस प्रकार दयनीय भाव से, नम्र भाव से
वैष्णव लोग जो सोचते हैं कि कैसे मैं अनधिकारी हूँ, मैं अयोग्य हूँ किसी महान कार्य करने के लिए, भगवान राम जी की लीला का वर्णन करने के लिए। परंतु भगवान ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को आश्वासन देते हैं, चिंतित मन हो, ये सब कुछ जो तुम्हारे अज्ञात है, वो वो ज्ञान मैं हृदय से तुम्हें प्रेरणा दूंगा रामायण की रचना करने के लिए। संपूर्ण सुंदर रूप से, पूर्ण त्रुटि मीन्स संपूर्ण रूप से वो आपको प्राप्त होगा। ये वाल्मीकि जी को आशीर्वाद देके भगवान ब्रह्मा अपने दिव्य हंस वाहन को सभी दार्शनिकों को अ, आश्चर्यचकित करते हुए वो अपने धाम के ओर चल देते हैं। भगवान ब्रह्मा के निर्देश अनुसार वाल्मीकि भगवान रामचंद्र की लीला का ज्ञान प्राप्त करते हेतु और ध्यान मग्न हो जाते हैं। ध्यान मग्न वाल्मीकि ने भगवान राम के अवतार की गा- गाथाओं की अपने हृदय में स्पष्ट स्पष्ट रूप से देखा। तत्पश्चात वाल्मीकि ने जो भी 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की, 24,000 श्लोकों में। ये रामायण की भूमिका है, तो कैसे रामायण वाल्मीकि ऋषि के द्वारा प्रकट हुई। ये रामायण की भूमिका है जो इतने दिन से हम 2 दिन से चर्चा की। इस महान कार्य को पूर्ण करने के पश्चात वो सोचने लगे, ये महान कार्य है नहीं, रामायण रामायण रचना करना। उसके पश्चात इस महाकाव्य को पूर्ण करने के पश्चात वो ये सोचने लगे कि इस काव्य की शिक्षा किसी किसे दिए जाए जो इसे कंठस्थ कर विश्व भर में इसका प्रचार कर सके। उन्हें वो व्यक्ति केवल रचना नहीं किए, उन्होंने सोचने लगे कि कैसे रामायण प्रचारित हो, रामायण सबके कान तक पहुंचना चाहिए। हाँ, तो कैसे मुनि का हमेशा चिंतन रहता है, कैसे भगवान का प्रचार सब जगह जाए, कैसे कैसे हो सके। इसके इसके चिंतन में बहुत बहुत है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ा है, कैसे हम कर सकते हैं। तो ये साधु का स्वभाव है, केवल अपना अपना कल्याण के लिए नहीं है वो, साधन भजन करते हैं, परंतु जिससे लोग लोक मंगल होगा। साधु जन अपने प्राप्त ज्ञान को और भक्ति को विश्व में विश्व के वासियों को वितरित करना चाहते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने श्री रामायण रचना करने के पश्चात सोचने लगे कि क्या, कैसे 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 इतना चिंतन हुआ, कैसे विश्व के लोग लाभान्वित हो गए श्री रामायण श्रवण करने से। जब वाल्मीकि ऋषि इस चिंतन में थे, तो वो तब तक तो उनके सम्मुख लव और कुश उनके शिष्य उनके सम्मुख अ, उपस्थित हुए और दिनचर्या के अनुसार उनके चरण स्पर्श किए। और दो बालक वाल्मीकि के दो आदर्श शिष्य है, लव और कुश। प्रतिदिन वो सर्वप्रथम श्री वाल्मीकि के समक्ष आते हैं और उनका चरण का चरण का नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चरण को स्पर्श करते हैं। वनवास के पश्चात सीता ने इन जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था और तब से वे
वो तब से वाल्मीकि के देख-रेख में थे। अभी अभी प्रश्न है कि कैसे कैसे लव और कुश प्रसिद्ध है कि दोनों भगवान रामचंद्र के पुत्र हैं। तो कैसे वनवास करते हैं, वे राजा के पुत्र हैं और राजप्रसाद में रहना चाहिए, उनको रखना चाहिए। तो कैसे सीता भी वाल्मीकि आश्रम में अवस्थान करते हैं। बात यही है कि वह रामचंद्र श्री भगवान रामचंद्र ने सीता को त्याग किया। बात यही है कि सीता का विश्वास अ, क्यों ऐसा विश्वास पूर्वक त्याग किया गया? जब अयोध्या के एक निवासी ने दास शीशा दास शीश वाले राक्षस रावण स्पर्श किए जाने पर उनकी पवित्रा पवित्रता पे संदेह किया, एक अयोध्यावासी ने। तो सीता का विश्वास पूर्वक त्याग किया गया जब एक निवासी दुष्ट मति का दुष्टमति का निवासी था वो। और उसने 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 10 शीश अ, 10 शीश वाला जो रावण का स्पर्श किया गया था सीता माता को, इसलिए उनका पवित्रता को संदेह किया गया। किस प्रकार का कि व्यक्ति जो भगवान की पत्नी जो पवित्रता है भगवान और सीता माता का, उस पे संदेह किया। और वो जो व्यक्ति है जो इतना संदेह कर रहा है वो तो राक्षस रावण से भी नीच है। अभी तक अभी तक ऐसे समाज में लोग हैं, जैसे राम भगवान जी के निंदा करते हैं, भगवती सीता के निंदा करते हैं। और केवल उस समय नहीं, आज तक समाज में ऐसे लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति लोग हैं, जो सीता और राम की निंदा करते हैं। बहुत बड़ी दुख की बात है ये। तो क्या हुआ, इस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने उनका त्याग करने हेतु विवश किया गया कि भगवान रामचंद्र वो धर्म की पूर्ति है और वे राजा है। और राजा यदि सर्वोत्तम धर्म स्थापित नहीं करता है, तो यदि राजा राजा का चरित्र अगर नष्ट होता है तो ये सब का प्रजा का भी चरित्र नष्ट होगा। आजकल आजकल का जो समाज में हम देखते हैं कि वास्तव में जो कुछ संदेह नहीं नहीं होना चाहिए भगवती सीता के बारे में, लेकिन क्योंकि एक एक दुष्ट प्रजा ऐसे कहे इसके लिए, जिससे कोई भी व्यक्ति रामचंद्र की निंदा नहीं कर सकता, कोई कारण नहीं रहेगा रामचंद्र की निंदा करने। इसके लिए भगवान रामचंद्र ने विवश थे उनकी अंतरंगा शक्ति सीता को त्याग करने के लिए। उनके दोनों पुत्र लव और कुश तीव्र स्मरण शक्ति एवं संगीत कला के एकदम उत्तम थे। इससे अतिरिक्त वो वेदों में निपुण थे। देखने में वो है वाल्मीकि ऋषि, अर्थात वाल्मीकि ऋषि देखने में वाल्मीकि ऋषि और वो अपने पिता के समान संगत में, स्वर में और गंधर्वों के समान थे। दक्ष थे वो गंधर्वों के समान स्वर में। इस प्रकार वाल्मीकि ने जुड़वा बालकों को और प्रेम पूर्वक देखा। उन्होंने पाया कि वे वे रामायण की शिक्षा प्राप्त करने के हेतु पूर्णतः योग्यता है। तो ऐसे वाल्मीकि सोचने लगे कि कौन है योग्य है,
ये महाकाव्य श्री रामायण पूरा विश्व में वितरण करने के लिए कौन योग्य है? फिर सोचने लगे कि मेरे आश्रम में मेरे 2 आदर्श बालक शिष्य लव और कुश जो भगवान श्री राम के स्वयं पुत्र हैं, वे सबसे योग्य हैं श्री रामायण काव्य का प्रचार करने के लिए। तत्पश्चात वाल्मीकि अ, वाल्मीकि ने लव और कुश को ध्यान पूर्वक संपूर्ण रामायण का कथा बताया। उन उन जुड़वाओ भाइयों को पूर्ण पूर्ण रामायण कंठस्थ कर ली। पूर्ण रामायण कंठस्थ कर ली। वाल्मीकि की शिक्षाओं का पालन करते हुए वो रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं को मान मुनियों, विद्वान को, शुद्ध हृदय, अन्य धार्मिक व्यक्तियों को सुनाया उन्होंने। विद्वान ब्राह्मणों को भगवान रामचंद्र की लीला कथा सुनने का दिव्य आनंद आनंद की अवधि उनको एहसास हुआ कि कैसे और ब्राह्मणों ने उन्होंने उन्होंने प्रशंसा किया और उन्हें बहुमूल्य उपहार से तिरस्कृत किया उनको। उस दिन से लव और कुश विश्व भर में भ्रमण करने लगे और महाकाव्य रामायण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए वो अंततः आ- अयोध्या पहुंचे। वहां भगवान रामचंद्र के और उन दोनों बालक के न उन उन दोनों को नगर में ऋषि और वेश में विचरण करते हुए देखा। अपने दिव्य लीलाओं का उनके द्वारा सुंदर ढंग से वर्णन किया जाने से प्रशंसा सुनने से उन्होंने क्या किया, वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने महल में रामायण की कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किया। यदि यद्यपि वो उनके पुत्र थे, पर वो उन दोनों को पहचाना। क्या हुआ, लव और कुश पूरे देश में भ्रमण किया और सब सब नगर, सब ग्राम में श्री राम की कथा अ, सब ग्रामवासियों को, नगर वासियों को सुनाया। और इस प्रकार धीरे धीरे वो अयोध्या तक पहुंचे। अयोध्या में सब रास्ते में श्री राम की कथा कीर्तन किए हैं और सब अयोध्या वासी वो सब कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान राम अपना राज प्रसाद से वे 2 बालक ऋषि को देखा और उनके मंत्री ब्राह्मणों से सुने कि कैसे किस प्रकार ये 2 बालक ऋषि कितना सुंदर ढंग से रामचंद्र भगवान आपकी लीलाओं की कथा सुनाते हैं। तो इस प्रकार रामचंद्र भगवान भी उत्साहित थे। वो दोनों ऋषि को आमंत्रण करना है श्री रामायण कथा सुनने के लिए उनके समक्ष। उन जुड़वाओं मुनि का आदर पूर्वक स्वागत करने के पश्चात भगवान राम ने उन्हें अपने राजसभा में आमंत्रित किया। भगवान राम देखा कि यद्यपि ये बालक तपस्वी ब्राह्मण के वेश में है, तथापि उनका रूप क्षत्रियो जैसा था। अभी 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 तक रामचंद्र भगवान ज्ञात नहीं है कि ये मेरे पुत्र है। रामचंद्र भगवान अभी सर्वप्रथम उनके उनके स्वयं के 2 पुत्र
देखते हैं, अभी तक पहचान नहीं पाए वो। उनके समक्ष देखे और ये मेरे 2 पुत्र हैं। देखते हैं कि वो ऋषि के भेष में है, परंतु उनका जो रूप बलवान है, क्षत्रियो जैसा। राम ने अपने पर भर्ताओं भरत, लक्ष्मण शत्रुघ्न से कहा कि हे रघुवंशम में श्रेष्ठ, इस सुंदर कथा का श्रवण करो। यद्यपि ये दोनों ये मुनि ये ये जो मुनि है, ये इतना इनके जो लक्षण जो है महान शासकों के जैसा है, इनके जो लक्षण है, इन कथा को सुनो। ये क्योंकि ये साहित्य साहित्य सौंदर्य से भरपूर है एवं सभी के चित्त को आकर्षित करने वाला है। इसलिए भगवान रामचंद्र ने धरातल में, भौतिक जगत में अवतार लिए हैं, देवगण के लिए कुछ कार्य करने के लिए, राक्षस रावण का वध करने के लिए, और जिससे इनकी लीलाओं समाप्त करने के पश्चात हम जो बहुत बहुत वर्षों के पश्चात ये भूमि पे मनुष्य जन्म प्राप्त किए, हम भी हम भी रामलीला सुनने से आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो गए। जैसे ही लव कुश ने उस महाकाव्य का व्याख्यान आरंभ किया, राम और उनके भाई सब कुछ भूल के उनको सुनने में मग्न हो गए। ऐसे ऐसे श्री रामायण सुनने चाहिए उनको। सब कुछ जो है, अपना काम, अपना गृह, अपना परिवार, अपना शरीर, अपना कष्ट, सब कुछ भूलना चाहिए और राम की कथा माधुर्य में पूरी तरह मग्न होना चाहिए। भगवान की कीर्ति का श्रवण करने के एवं कीर्तन करने में, ये जो भौतिक जगत में हम जो ये बंधन से ये मुक्त हो सकते हैं। और रामलीला श्रवण करना का उत्तम फल है कि केवल सुनने का समय नहीं है, कि लेकिन चिरकाल हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं और हम योग्य हो गए भगवान के भगवान के धाम में चिरकाल निवास करने से, सिर्फ श्रोता सुनने से। तो किस प्रकार श्री रामायण महर्षि वाल्मीकि से रचित हुई और किस प्रकार श्री रामायण श्री लव और श्री कुश से सर्वप्रथम प्रचारित हुई। इस प्रकार रामायण की भूमिका हो गई। अभी श्री रामायण आविर्भाव के पूर्व क्या स्थिति थी, किस प्रकार स्थिति थी अयोध्या में, उसका वर्णन होगा। तो कौशल नामक एक महान अ, अ, सराय नदी पे स्थित थी वो मुनि। वो वहाँ पूरी जो हरी भरी और परिपूर्ण थी और कोई भी अभाव नहीं थे, केवल दुख का अभाव था, सुखपूर्ण श्री अयोध्या था। पूर्ण सुखपूर्ण अयोध्या का वर्णन है। एकमात्र दुख का कारण था कि महाराज दशरथ का, कि उनका एक भी पुत्र नहीं है, इसलिए ये वो दुखी थे। इसके बारे में हम धीरे धीरे सुनेंगे। इस विशाल उपहार में अयोध्या एक एक अयोध्या नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी, जिसका निर्माण
मानव जाति के शासक वैवस्वत मुनि के इच्छा से कराया गया था। वैवस्वत मनु बहुत अ, बहुत दिन के पहले सोचे कि अ, भगवान रामचंद्र है आएंगे और इसके लिए उनके लिए एक यथा योग्य राजधानी निर्मित होना चाहिए। तो वैवस्वत मनु का आदेश के अनुसार अयोध्या धाम का निर्माण था। ये भव्य नगर ये भव्य नगर बहुत लंबा था, बहुत लंबा, 24 मील चौड़ा था। इस नगरी का विस्तार विस्तार अनुसार पूरा तक इसका 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 जो सुंदर सीधा मार्ग मत वाले हाथियों के सूंड से चीड़ के गई सुगंधित जल से पूरा इसको छिड़काया जाता था। प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सरा अपने अपने सुंदर विमानों से बैठ के वहां भ्रमण करते थे और वहां पुष्पा की वर्षा करती थी। और आजकल इस प्रकार इस प्रकार का शहर नहीं देखने मिलेगा। कितने बड़े बड़े प्रसिद्ध नगर है पृथ्वी पर। न्यूयॉर्क है, न्यू दिल्ली है, लॉस एंजलिस है, लंदन है। तत्कालीन अयोध्या धाम की स्थिति उनके उन लंदन इत्यादि उसको हम नहीं कंपेयर कर सकते। और बहुत और बहुत 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 भी बहुत अच्छे थे उनसे। आप सोच सकते हैं कि कितना कितना सुंदर अयोध्या का वर्णन है, कितना सुंदर है अयोध्या कि इस भौतिक भौतिक संसार में हम देखेंगे नहीं। और अयोध्या में फलों वाले वृक्षों और सीमित पुष्पों से परिपूर्ण अनेक सुंदर वृक्ष थे। और एकदम सुंदर सुनहरे सुनहरे कमलों कमलों से भरे सरोवर थे। और वायु में एक छाए एक छाए तक एक एक जल की फुहार चढ़ते हुए फव्वारे थे। ये जो मंद वायु फव्वारों से सुगंधित से एक एक एक, एक इतना प्रजा को शीतलता प्रदान करती थी। तथा उ- अ, और मतलब जो मृत्यु को भी उनको उनको समझ नहीं आता था। अगर देखेंगे तो समर सीजन में एकदम बहुत प्लीजिंग प्लीजिंग वेदर था वहाँ। तो इनका जो ये अयोध्या धाम का जो जल था और छोटो नदियां थी और जो प्रवाहित जल जो थे जो गन्ने के रस जैसे थे। अगर हम वो पिएगे तो गन्ने के रस जैसा मीठा लगता था। इतना सुंदर था, इतना इतना क्लीन वाटर था तब के टाइम पे। और अन्य कुंजों से देखेंगे तो मतलब सारे जगह जो पॉन्ड्स रिवर सारा बहुत सुंदर सुंदर संरचना थे। बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा था। और और वह बहुमूल्य पत्थर से निर्मित थे। एवं एवं पताकाओं तथा तोरणों से सुसज्जित थे। उनका उनका सौंदर्य वैकुंठ के भवन से प्रतिस्पर्धा करता था। देखिए कि श्री अयोध्या धाम की परिस्थिति कैसे थी। और और आजकल आधुनिक रूप में पूरी दुनिया के सब सब शहरों सब शहरों की परिस्थिति आजकल सारे नगर तथा प्रोग्राम में भी वायु में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है और सबके मन में प्रदूषण है। जल में प्रदूषण है, इसके लिए कोई अ, इसके लिए देखे तो कि पीने का पानी खरीदना पड़ता है। यदि यदि नदी से पानी पीना है तो
बीमार हो जाएगा व्यक्ति। आप देख सकते हैं अयोध्या के समय में कितना सुंदर था। और ये अवस्था है, ये अवस्था है। और मन में दुख का प्रदूषण है। बहुत किसी के मन में शांति नहीं है रहती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि से वो वो पीड़ित है। क्या अवस्था है ये? हम श्री रामायण की कथा सुनते हैं जिससे हम प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। अयोध्या धाम जैसे सब शहर और गांव गांव को बनाने के लिए कैसे संभव है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने से। आजकल की दुर्दशा दुर्दशा पूरा पूरा परिवर्तित हो सकती है। और पूर्व काल जैसे पूरे दुनिया वैकुंठ जैसे हो जाएगा। सहस्त्रों योद्धा इस भव्य नगरी की सुरक्षा करते थे। वे इतने निपुण थे, धनुधर थे और तथा रथ योद्धा थे कि सहस्त्रों व्यक्ति से एक साथ युद्ध कर सकते। तो देखिए उस समय तो क्षत्रियो का जो जो क्षत्रिय थे वो एक्चुअल क्षत्रिय थे। ब्राह्मण तो सही ब्राह्मण थे। वैश्य तो धार्मिक थे, धार्मिक वैश्य थे, किसी को धोखा नहीं देते थे। और शूद्र शूद्र भी शूद्र समानता ऐसे विचार करते हैं कि शूद्र निम्न नीच है। परंतु भगवान का धाम में सब लोग अपना अपना काम करते हैं स्वधर्म के अनुसार। और सब भगवान श्री राम के प्रिय है, सामाजिक प्रिय है। सम, परंतु सब भगवान राम के दास थे। और ऐसे में ऐसा नहीं कोई होता है कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा, आप छोटे हो, ऐसे विचार नहीं करते थे। ऐसे कोई नहीं करता था। अयोध्या के भागों में सदैव यात्रियों का आवागमन रहता था। विश्व के सभी भाग से राजा और राजकुमार अपना 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 वो आते थे। अपना अपना जो ये है, जो टैक्स है वो देने आते थे। और अपने अपना अयोध्या के राजा के प्रति वो अपना प्रेम प्रकट करते थे। और और ये इतने सारे दूर दूर स्थान से क्रय विक्रय हेतु एकत्र होते। वहां से लोग एकत्र होते। उसी समय भी बहुत बहुत युगों के पहले जैसे कि आज व्यापार और बाजार ये सब चलता था। ब्राह्मण ब्राह्मण पुरोहित अ, और वो हमेशा भगवान विष्णु के गुणगान करते, वैदिक श्लोक के उच्चारण करते, यज्ञ यज्ञ अग्नि में घी का आहुति देते। वहां देखा जाता था कि घी से अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रखते, सत्य को समर्पित ब्राह्मण को युक्त थे। कितना सुंदर परिस्थिति था। ब्राह्मण तो सही ब्राह्मण थे। इसके लिए वो सदैव भगवान विष्णु का गुणगान करते थे और यज्ञ क्रिया करते थे। आजकल ऐसे शुद्ध ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण का अभाव का अभाव के हेतु एक ही यज्ञ अनुमोदित है कलयुग में। हर नाम ही केवलम कलो नास्तिव गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान हरि का नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। भगवान भगवान के धाम के जाने के लिए ये संकीर्तन यज्ञ कहते हैं इसको।
संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तन किए। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान राम का अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार है, और सब अवतार के मूल स्रोत है। महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक एक महान राजा ऋषि थे। ऐसे ऐसे राजा होना चाहिए। शक्तिमान है, दुष्ट लोग दुष्ट लोग का दमन करने के लिए, परंतु उनका उनका स्वभाव शांत जैसा है होना चाहिए। बिना कारण से किसी को दंड नहीं देते। महाराज दशरथ एक महर्षि के समान थे। वह तो राज ऋषि का मतलब उत्तम क्षत्रिय, और महर्षि का मतलब उत्तम ब्राह्मण। तो राज ऋषि का मतलब राजा, जो क्षत्रिय और जो भगवान के परम भक्त है, और महर्षि शब्द का अर्थात जो उत्तम ब्राह्मण, जो विष्णु भगवान के भक्त है। तो एक एक क्षत्रिय एक एक ब्राह्मण, दोनों आध्यात्मिक विचार में एक ही स्तर में रहते हैं। वे ये महाराज दशरथ सीमित क्षत्रियों के साथ अकेले अकेले युद्ध करने में सक्षम थे। उग्र योद्धा थे। उनके तथा प्रजा प्रजा के नियमन के कारण अयोध्या में वैदिक सभ्यता सजी पूरा चित्र प्रस्तुत था, कि एकदम सभ्य थे। ये उनके विचार थे। राजा और प्रजा दोनों धार्मिक थे। क्यों क्यों आजकल पूरे दुनिया में आजकल बहुत ज्यादा अ, इतना तनाव होता है सबके बीच, और किसी के मन में सुख शांति नहीं है, पाप आचरण से समाध्य है। क्यों? क्योंकि लोग धार्मिक नहीं है। सब स्कूल कॉलेज में कैसे धार्मिक हो, यही शिक्षा मिलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है धर्म की शिक्षा। इसका इसका अभाव से आजकल समाज की स्थिति इतना निम्न है कि सोचा नहीं जा सकता। कि प्रत्येक कल्पनीय धन वैभव से प्रभाव प्रभाव था। सब लोग जो पापमय जीवन से भौतिक दुख नगण्य थे। भौतिक दुख का कारण क्या है? पापमय जीवन। हम पाप करते हैं, और इसलिए और इस पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। यदि हम हम पाप कर्म नहीं करेंगे, तो हम दुख अनुभव करेंगे। दुख अनुभव नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। ये संसार का चक्र का ये नियम है। हमें पुण्यवान होना चाहिए, पापमय नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शिक्षा हम रामायण से प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म रूप से। अयोध्या में चारों वर्ण यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा की शांति एवं संपन्न के राजा को उनको सब प्रयास करते थे, सहयोगिता करते थे। इनमें उनमें प्रतिद्वंद्व मतलब कंपटीशन नहीं था। उनमें देखा जाए तो सब एक साथ सहयोगिता की और भगवान की सहयोग के लिए थे। ना कोई चोरी चोरी करता या धोखा देते। और
ना कि ना ही कोई कृपण कृपण था, उदंड था, नास्तिक था। वो व्यवहार या एकदम कटु वाणी की अ, अनुपस्थिति से या या और कोई उत्कृष्ट थे। मतलब वो इतने बेकार नहीं थे, सब सब बहुत सभ्य थे। तो देखिए आजकल ये सब सम्मान नहीं है। हम देखते हैं कि नास्तिकता और कठोर वचन, दूसरों को गाली देना और उग्र व्यवहार करना, सब लोग शांत शांत होना चाहिए, सब लोग मधुर व्यवहार करना चाहिए। ये सब संभव है यदि सब लोग भगवान विष्णु के भक्त बन जाएंगे। इतने वैभवशाली और इतने प्रतिष्ठित होने के पश्चात भी राजा दशरथ अपने अप्रसन्न थे। कैसे संभव हो? बड़ो धार्मिक, प्रिय राजा, सबके सब प्रजा महाराज दशरथ का आदर करते थे और उनका राज्य में कुछ भी अभाव नहीं था, धर्म का अभाव नहीं था। फिर मन में आप प्रसन्न कैसे थे? आप सब जानते हैं कारण क्या है। फिर भी हम बार बार रामायण की कथा कहते हैं, जिससे बार बार सुनने से बार बार रामचंद्र रामचंद्र भगवान का स्मरण हो और चित्त में आए, और इस प्रकार हम सब प्रसन्न होंगे और हमारी चित्त शुद्धि होगी। अनेक अनेक प्रयासों के पश्चात भी वो उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र प्राप्त ना हुआ, और बड़ा दुख का कारण है। यदि स्वामी स्त्री एक भी पुत्र संतान जन्म नहीं दे सकते, पुत्र पुत्री, विशेषकर राज का वंश पुत्र होना चाहिए, जिससे पुत्र वो राजकुमार होगा, उत्तराधिकारी होगा। अंततः बहुत प्रचार करने के करने के पश्चात क्या किए उन्होंने? उन्होंने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। ऐसे विचार करके वो अपने मुख्यमंत्री को, सुमंत्र को, अपने कुल के पुरोहित को बुलवाने की आज्ञा दी। अश्वमेध यज्ञ क्या है और उसके बारे में हमको समझना चाहिए। उसका मतलब एक यज्ञ जिसमें अश्व अर्थात घोड़ा की बलि होती है। इसके बारे में शिला प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। वैदिक यज्ञ को कोई साधारण कार्य नहीं है। वैदिक यज्ञ इस प्रकार की यज्ञ में देवता भाग लेते हैं, और ऐसे यज्ञ को ऐसे यज्ञ में जिन प्राणियों का बलि दिए जाती है वो नया नया शरीर प्राप्त करते हैं। इस कलयुग में कोई ऐसे शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं को आमंत्रित कर सके या प्राणियों को पुनः जीवन प्रदान कर सके। पूर्व काल में ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण निपुण थे। वे मंत्रों के शक्ति से प्रदर्शित कर सकते थे, किंतु क्योंकि इस कलयुग में तो नहीं है, अर्थात ऐसे निश्चित है। तो हरे कृष्णा। तो आज अभी तो समय हो चुका है, बस 2 मिनट बचा है 10 बजने के लिए। तो इस पुराण बस मैं कंक्लूड करूंगा कि ये जो आज का जो प्रसंग था, जो कल हमने देखा किस तरह भगवान आने कैसे आए, कैसे वो आ, उनको नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को ये किया, और इस तरह से हम देखते हैं कि आज कि कैसे
वो चिंता करते करते ब्रह्मा जी जब आए उनका दुख देखे और उन्होंने कहा कि देखो आप जो श्राप दिए शिकारी को, वो श्राप, वो जो वाणी है वो आपकी नहीं थी, वो मेरी थी। और अब आपको एक महान कार्य करना है, वो है रामायण की रचना। रामायण अप्रकट हो गया था, उसको प्रकट करने का जो सेवा था वो वाल्मीकि मुनि का था। तो उन्होंने प्रकट किया, जैसे भगवान सनातन है, रामायण जो रामचरितमानस है वो भी सनातन है। तो ऐसे ही हम देखें कि कैसे लव कुश को भेजा गया अयोध्या, अयोध्या में प्रचार करने के लिए, और भगवान उनके बारे में सुने, अरे वाह क्या मुनि है, क्या अच्छा प्रसंग कर रहे हैं, क्या रामलीला के बारे में तुमको बुलाया गया। और उन्होंने राम दरबार में सबको, अपने भाइयों को कहा कि ये ध्यान से सुनो क्योंकि ये हितकारी है, ये हमारे हित के लिए है। तो ऐसे फिर करते, ये अयोध्या का वर्णन आया, अयोध्या कितना सुंदर है, अयोध्या वैकुंठ के समान है, ये जगत भी वैकुंठ के समान हो सकता है, पर कैसे, जब हम हरि नाम का कीर्तन करें तब। और उसके बाद हम देखें कि कैसे आ, अभी वर्णन आ रहा है कि वो इतना चिंतित थे, इतना चिंतित थे कि महाराज दशरथ अब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो कल हम देखेंगे अश्वमेध यज्ञ कैसे हुआ, और किस प्रकार से कौन कौन उन पे भाग लिए, और उस यज्ञ के फल अनुसार कैसे पुत्र प्राप्त हुआ दशरथ महाराज को, ये हम देखेंगे। तो अभी अगर किसी को कुछ प्रश्न है या कमेंट है, मुझे आप कर सकते हैं। आप यू कैन कमेंट, और इफ यू वांट यू कैन आस्क क्वेश्चंस। किसी का कुछ प्रश्न है? ओके। सो धन्यवाद आप सभी आए, और